हाय गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। मेरा नाम है काजिम और मैं वीडियोस बनाता हूं होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एलपीयू को, जिसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं कि एलपीयू है कहाँ पे, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स किए जाते हैं, इनका प्लेसमेंट कहाँ होता है, कैंपस साइज क्या है, मतलब A to Z सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेने की सोचो तो आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है, जैसे एलपीयू है कहाँ पे, इनकी NIRF रैंकिंग क्या है, कौन कौन से कोर्स किए जाते हैं, प्लेसमेंट क्या है, तो हम लोग सब कुछ कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलपीयू का लोकेशन है जालंधर पंजाब, ये पंजाब में है, और इनकी NIRF रैंकिंग जो है वो ओवरऑल है 81, इंजीनियरिंग में इन्हें 66 मिला, मैनेजमेंट में 37 और टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग इनकी 74th है, जो कि काफ़ी सही है। अगर कोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो, साइंस कर सकते हो, लॉ कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, मतलब बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेके चले मैनेजमेंट में, जैसे होटल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे ना होटल मैनेजमेंट के भी बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। जैसे इनके पास ना रेगुलर प्रोग्राम भी, स्पेशल प्रोग्राम भी और इंटरनेशनल प्रोग्राम भी है। तो हम लोग ना एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई भी एक रेगुलर प्रोग्राम करते हो, जैसे यहाँ पे ना आप BA करते हो, BA इन कुलिनरी आर्ट्स, ये ना स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग किचन में काम करना चाहते हैं, राइट, जिन्होंने सोच रखा है कि मुझे किचन इंडस्ट्री में जाना है, मुझे किचन के अंदर काम करना है, शेफ बनना है, तो ये वो कोर्स कर सकते हैं, BA इन कुलिनरी आर्ट्स, जो कि 3 साल का कोर्स है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ना BSc इन होटल मैनेजमेंट है, जिसे BSc HHA के नाम से आता है, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये 3 साल का कोर्स है। इस कोर्स में क्या होता है ना कि आपको 4 डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब पढ़ाया तो बहुत कुछ ज़्यादा है, जैसे आप न्यूट्रिशन पढ़ते हो, एक अलग से लैंग्वेज भी सीखते हो, फ्रेंच लैंग्वेज, बट यहाँ पे ना आपको चारों डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फ्रंट ऑफिस के बारे में कि फ्रंट ऑफिस क्या है, हाउसकीपिंग क्या है, हाउसकीपिंग में कैसे क्लीनिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें सिखाया जाता है। अगर F&B सर्विस की बात की जाए तो F&B सर्विस में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कैसे सर्विस देते हो, कैसे बात करते हो, कैसे ऑर्डर लेते हो, कैसे फीडबैक लेते हो, तो यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोर्स है BHM CT, जो कि 4 साल का कोर्स है, जो कि बहुत कम ही लोग इस कोर्स को करते हैं, ज़्यादातर लोग 3 साल के कोर्स को ही कर लेते हैं। इसके अलावा BSc का एक कोर्स है जिसमें एयरलाइंस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का है, ये भी 3 साल का कोर्स है। ठीक है, इसके अलावा ना इनके पास स्पेशल प्रोग्राम है, तो ये काफ़ी सही है उन लोगों के लिए जो लोग ना किसी एक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, किसी एक चीज़ में जाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ना एक BBA कोर्स है, ठीक है, ये ना स्पेशली उनके लिए यहाँ पे BBA एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट है, ये 3 साल का कोर्स। ये उन लोगों के लिए जो लोग सोच सकें ना कि मुझे एयरलाइंस में काम करना है, मुझे एयरपोर्ट पे काम करना है, तो वो लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, BBA एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, 3 साल का कोर्स। इसके अलावा यहाँ पे एक BBA कोर्स है जो टूरिज्म एंड मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी के लिए, तो ये भी 3 साल का कोर्स है। इसके अलावा मुझे सबसे अच्छी जो इनकी कोर्स लगी है वो है एक ऑप्शन इनके पास में, इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफ़र ऑप्शन प्रोग्राम। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। इनके पास 2 कोर्स हैं, ठीक है, एक है BA और एक है BHM CT, ये दोनों 4 साल का कोर्स है। BA जो है ये कुलिनरी, मतलब जो शेफ लोग के लिए, और BHM CT ये नॉर्मल है, मतलब ना इसमें चारों डिपार्टमेंट की पढ़ाई होगी। तो इसमें क्या है कि आप 2 साल इंडिया में पढ़ोगे और 2 साल आप इंडिया के बाहर जाके पढ़ोगे। ठीक है, अब क्यों 2 साल इंडिया के बाहर जाके पढ़ोगे, देखो होता क्या है ना कि बहुत बार मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई मुझे अगर इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई करना तो कितना खर्चा हो जाएगा। तो यार मेरे फ्रेंड्स ना अभी UK में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, तो इन लोगों के जहाँ तक उन लोगों ने मुझे बताया कि यार 15 से 25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो 15 से 25 लाख रुपए खर्च करना हर एक फैमिली के लिए ना इतना अफोर्डेबल नहीं होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि एटलीस्ट 2 साल का पैसा आप इंडिया में दे दो, जो इंडिया का खर्चा पड़ेगा LPU में जो भी इनका कोर्स फी है, तो आप 2 साल का पैसा यहाँ पे दे दिए और 2 साल का पैसा ना आप इंटरनेशनल दोगे, मतलब जब आप दूसरे कंट्री में जाके पढ़ोगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया पढ़ोगे या UK पढ़ोगे, तो इनके टाइप्स बहुत है, तो आप वहाँ जा करके वो 2 साल का पैसा दे सकते हो। अब आप ये सोचो कि 2 साल का पैसा कैसे दिया जाए, तो अगर आप ना कुछ पैसा अफोर्ड कर लेते हो तो मैं कहूँगा कि आप इस कोर्स को कर लो। क्यों? क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो तो आपको हर हफ्ते काम करने को मिलता है 20 घंटे, मतलब इंटरनेशनल जब कोई भी कोर्स करने जाता है ना, तो वहाँ पे सिर्फ कोर्स नहीं करता है, उन्हें एक हफ्ते में 20 घंटे के वर्किंग आवर्स भी मिल जाते हैं। तो आप 20 घंटा काम करके ना अपने रहने खाने के पैसे निकाल सकते हो, तो ये काफ़ी सही है। सेम कोर्स यहाँ पे BHM CT है, ये भी 2 साल इंडिया में करो, 2 साल बाहर करो, तो ऐसे आप ये इंटरनेशनल कोर्स इनका कर सकते हो। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि होटल मैनेजमेंट में लोग बोलते हैं यार बहुत पढ़ना पड़ता है, तो यार देखो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे तुम्हें पढ़ना कम पड़ता है और सीखना ज़्यादा पड़ता है। ये ना टोटल प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करोगे ना उतना ज़्यादा आप अच्छे से सीखोगे। अब जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लेके बात करूं, ठीक है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूं, तो मैंने अपनी इंटर्नशिप जब की तो मैंने अमेरिका से की, ठीक है,
इंटर्नशिप के पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने कॉलेज के अंदर सीख ली थी, बट होता क्या है ना कि जो आप कॉलेज के अंदर सीखते हो ना, कॉलेज के लैब में सीखते हो, और वही चीज़ आप अगर किसी होटल में सीखते हो ना, तो दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो इनके पास जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो इनका एक खुद का एक होटल है कैंपस के अंदर ही, यूनी होटल के नाम से। तो जब आप होटल के अंदर काम करते हो ना, तो आपको एक रियल वाली वाइब आती है, रियल वाली फीलिंग आती है कि हाँ मैं होटल में काम कर रहा हूँ। तो इनके होटल में ना लाइक हाउसकीपिंग के लिए रूम है, तो आप ना क्लीनिंग वगैरह एक रियल सीख सकते हो कि कैसे होटल के अंदर क्लीनिंग होती है। इनका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर आप सीख सकते हो कैसे सर्विस दी जाती है, कैसे बात किया जाता है, कैसे ऑर्डर लिया जाता है। तो ये लोग ना इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी सही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें कि यहाँ पे एडमिशन कैसे लिया जाएगा, तो मोड ऑफ एडमिशन इनका क्या है, आपको एक LPU नेस्ट का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। अब LPU नेस्ट क्या है, तो LPU तो इनका कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और नेस्ट जो है वो है नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। मतलब ना कि जब आप इनका LPU नेस्ट दोगे तो ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, स्कॉलरशिप टेस्ट, जिससे अगर आपके स्कॉलरशिप मतलब इस टेस्ट में अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है। तो सोचो ना, अगर आपकी जो कोर्स फी है, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपका कुछ पैसा वैसे ही मिल गया, तो आपकी कोर्स फी जो है उससे लाइक कम पैसा आपको अब देना पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल गई। तो ये चीज़ काफ़ी सही लगी मुझे। अब इनके वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है कि आप अगर लाइक इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक किया जाए तो प्लेसमेंट के मामले में इनका प्लेसमेंट काफ़ी सही है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट में इन्हें 22 लाख रुपए का पैकेज मिला था। अगर कोविड के टाइम पे किसी बच्चे को 22 लाख रुपए का पैकेज मिलता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोविड के टाइम पे जब हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री पूरी बंद है और किसी बच्चे को 22 लाख का पैकेज मिल जाता है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो इनके बच्चे को 22 लाख का पैकेज मिला है, और इनके पास ना जैसे अलग अलग कोर्स है, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस, लॉ, डिज़ाइन। तो बाकी जो इनका प्लेसमेंट है, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, विप्रो, कॉग्निजेंट, तो ऐसे करके कंपनीज यहाँ पे आती हैं और इनको हायर करती हैं इनके स्टूडेंट्स को। तो ये काफ़ी सही है। और इनका हाईएस्ट पैकेज इनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग 64 लैक्स है, ठीक है। तो अगर आप ये सुनो ना यार, इस कॉलेज से ना 64 लैक्स का पैकेज मिल रहा है, तो ये सबको नहीं मिलता है, राइट। ये वैसे ही बच्चे को मिलेगा जो अच्छे से पढ़ते हैं, जो डेडिकेटेड होते हैं। 22 लाख रुपए अगर होटल मैनेजमेंट को भी मिला है ना, तो 22 लाख रुपए यार कोई आम बात नहीं है। ये उन्हीं बच्चे को मिल सकता है ना जो सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं रखते हो, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। अगर आप चीज़ों को समझते हो ना, हॉस्पिटैलिटी क्या है कि आप गेस्ट के ना रिक्वायरमेंट को जान जाओ, उनकी नीड को जान जाओ। अगर आप उन चीज़ों को जान जाते हो ना, तो आप इस इंडस्ट्री के बादशाह हो। तो यहाँ पे ना वैसे ही बच्चे को हाईएस्ट पैकेज मिलता है जब इंटरव्यू होता है, जब टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं कि मान लो ना आप सर्विस दे रहे हो, गेस्ट आपसे नाराज़ हो गए, मान लो आपने देर से सर्विस दे दी, या फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हो, कुछ आपने गड़बड़ कर दी, तो आपको कैसे टैकल करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे देते हो अच्छे से, तो आपको ऑब्वियसली हाईएस्ट पैकेज मिलता है। अब बात कर लेते हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो भाई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा 600 एकड़ में है। तो अब आप सोच सकते हो कि यार अगर 600 एकड़ में कोई यूनिवर्सिटी है तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ी बात नहीं मानता, क्योंकि कितना भी बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपने को ना सीखने से मतलब है, और 3 साल पढ़ने के बाद से कमाने से मतलब, अच्छा पैसा, अच्छा पैकेज से मतलब है। 600 एकड़ है, ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट हो सकता है कि हाँ भाई मैं ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ऐसे जगह पे पढ़ता हूँ जिसका कैंपस इतना बड़ा है। तो ये सिर्फ कहने की बात है, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो मैं ना बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ठीक है। बट रियलिटी में इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को प्लेसमेंट से मतलब और अपने को सीखने से मतलब है। तो ये कुछ इस तरह का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, और मैंने कुछ इस तरह से आपके सामने LPU का रिव्यू किया। एक चीज़ और मैं बता दूं, कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो अगर आप एयरपोर्ट लाइक बाई प्लेन आ रहे हो, तो एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये सबसे जुड़ा हुआ है, तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो। तो अगर आपको LPU का ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप किसी और कॉलेज के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।